मंत्री भूपेश बघेल आज अंबेडकर चौक में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए और देवेंद्र नगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर चौक में नगर निगम द्वारा बाबा साहेब की 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित, शोषित और वंचितों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दलितों के उद्धार में लगे रहे। उन्होंने सामाजिक दंश झेलने के बावजूद भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज की सेवा और उत्थान में जुट गए। बाबा साहेब अंबेडकर ने मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा ही हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भान कराती है। जब हमें अपने कर्तव्य का भान होता है, हम अपनी उपेक्षा के विरुद्ध सोचते हैं। यही विचार हमें संघर्ष की प्रेरणा देती है और संघर्ष संगठित होकर ही किया जाता है। बाबा साहेब का दिया संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का अवसर देता है। इस संविधान के चलते हमें आरक्षण मिला। बाबा साहेब ना होते तो समाज वर्ग विभाजन के ऊपर नहीं उठ पाता। उन्होंने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया, जिसमें शिक्षा, समानता और नौकरी का अधिकार दिया है। बाबा साहेब के रास्तों पर चलते हुए हमारी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण किया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां यदि माता पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे को पैदा होते ही उसका जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उनकी नीति को आत्मसात करते हुए हमने आज लिए निर्णय में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है, वहां कक्षा में प्रवेश 40 से बढ़ाकर 50 बच्चों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य कर और आबकारी मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, रायपुर महापौर एजाज ढेबर, गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष KP खांडे और अंबेडकर समारोह आयोजन समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। उन्हें नमन कर रहा है जहां उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही। पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे समाज के लिए, और जो भारत का संविधान है वो उनकी अध्यक्षता में बनी। तो भारत संविधान निर्माता के रूप में हम सब जानते हैं, और उसमें हम सबको, प्रत्येक भारतवासी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम सब नमन करते हैं। यहाँ चूँकि मूर्ति पुरानी पड़ गई है, कुछ हेयर क्रैक्स आ गए हैं, मैं नगर निगम को निर्देशित मैंने किया है कि यहाँ 20 फीट आदम का प्रतिमा स्थापित की जाए। जो देवेंद्र नगर में इनका जो हॉस्टल है, वहाँ ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा मैंने की है। सर संविधान खतरे में करके आपने कहा है। देखिए, संविधान में जितने प्रावधान हैं, धीरे धीरे उन सबको, उन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो हम सब के आम हिंदुस्तानी के जिम्मेदारी है, जो संविधान हमको अधिकार प्रदत्त करती है, वही संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आज आरक्षण की मांग सब करते हैं, लेकिन यदि शासकीय पद ही समाप्त हो जाएंगे, जितने सार्वजनिक उपक्रम समाप्त हो जाएंगे, तो फिर आरक्षण रहने के बाद भी आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो इसलिए आपको भारत के संविधान की रक्षा करनी होगी, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। ये आह्वान है। 10 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, 10 केंद्रीय मंत्री आने को दबाव बनाने की कोशिश है क्या सरकार? देखिए, ये केंद्रीय मंत्री आए हैं अचानक, जो एक साथ आए हैं, तो कुछ योजना बना के आए होंगे। आज एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो आकांक्षी जिले हैं उसको भ्रमण करने निकले हैं। भारत सरकार